नमस्कार भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अब अपनी पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो भाई आप लोग थंबनेल पे दो चीज़ देखकर आए होंगे कि वार्डर के फिजिकल और ग्रेड 4 का रिजल्ट। हाँ जी, ग्रेड 4 के रिजल्ट से रिलेटेड एक बहुत अच्छी अपडेट बताऊंगा आपको, ठीक है। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लोगे, और अपने अपने ग्रुप्स में शेयर कर देना जहाँ भी आपके पास BSSB के बच्चे हों। और अगर आप किसी ग्रुप में नहीं हैं तो DSSB का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए भाई, ये DSSB की ऑफिशियल साइट है जिसमें अभी दो तीन चीज़, मेन चीज़ भी हुई हैं। जैसे आपके AS और फॉरेस्ट गार्ड के क्या हैं, आंसर कीज आई हैं, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अपनी आंसर कीज, ठीक है। और दो आपके रिजल्ट भी आए हैं, वो भी आपको बता दिए जाएंगे। अब चलो आपको बताता हूँ वार्डर के फिजिकल कब होंगे। वार्डर के फिजिकल आपने सबसे सुन लिया होगा, जिसको नहीं पता उस बच्चे को मैं बता दूं कि भाई मिड सितंबर से आपके वार्डर के फिजिकल स्टार्ट है। मिड सितंबर से भी एग्जैक्ट डेट है आपकी 12 सितंबर। 12 सितंबर से आपके पहला दिन है वार्डर के फिजिकल का, और लंबे चलेंगे, एक महीने के आसपास आपके फिजिकल चलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। आपकी बार 16-17 हज़ार बच्चे हैं। वैसे तो आपकी बार 2 ग्राउंड ले लिए गए हैं, पिछली बार सिर्फ एक ही ग्राउंड था, ईस्ट विनोद नगर। अब की बार 36 साल का ग्राउंड भी ले लिया गया है, ठीक है। तो 2 ग्राउंड है, पर फिर भी दो ही बैच में रनिंग होती है, एक सुबह 6:30 बजे वाले उसमें और एक 9 बजे वाले शिफ्ट में। उस एक शिफ्ट में मेरे ख्याल 4 से 5 बच्चा नहीं, 4 से 5 शिफ्ट बनाई जाती है 16-16 बच्चों की। तो एक दिन में अप्रोक्स 300 बच्चों का फिजिकल होता है। अब देखो, कुछ थोड़े बच्चे अगर बढ़ाएंगे, एक दिन में 500 एक ग्राउंड पे होंगे, 500 दूसरे ग्राउंड पे, तो 1000 बच्चा भी अगर एक दिन में हो जाए तो भी आपके 16-17 दिन तो मिनिमम फिजिकल चलेंगे, ठीक है। वैसे इससे ज़्यादा ही चलेंगे। अभी आप लोग बोलोगे इसका शेड्यूल कब तक आएगा, तो भाई इसका शेड्यूल आपको 20 से 25 अगस्त के बीच आपका रनिंग का शेड्यूल, वार्डर के फिजिकल का शेड्यूल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मतलब 20 अगस्त के आसपास आ जाएगा वो। और वार्डर और ग्रेड 4 के रिजल्ट से रिलेटेड बात आपको एंड में बताऊंगा। मैंने तो आप वीडियो नहीं देखोगे, भग जाओगे बीच में से, ठीक है। चलो अब आपको बताता हूँ दो रिजल्ट वो कौन कौन से हैं जो आए हैं। आ जाइए। उससे पहले भाई, टेक्स्ट बुक आपके लिए 15 अगस्त की सेल लेके आया। एज यूजुअल कोई भी त्यौहार हो, टेक्स्ट बुक सेल लेके आता ही है, ठीक है। बाय वन गेट टू। अगर आप 1 साल का पास खरीदेंगे तो आपको 2 साल के लिए मिलेगा, पर कब? जब आप 14 अगस्त को रात 12 से 1 बजे के बीच में खरीदेंगे। मतलब जैसे ही आपका 15 अगस्त लगा 12 बजे, उस 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में अगर आप पास खरीदते हो तो आपको 1 साल के बजाय 2 साल के लिए पास मिलेगा, जो कि मैंने भी करा था और ये एप्लीकेबल होता है। मेरे पास भी 2-3 साल का टेक्स्ट बुक का पास है, ठीक है। 349 में मिलेगा। अगर आप CHSI कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको 12% का ऑफ मिलेगा, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो तो, ठीक है। अगर आप दोबारा ले रहे हो, दूसरी बार तीसरी बार, तो आपको इस कूपन कोड का फ़ायदा नहीं मिलेगा, फिर आपको उतने में ही लेना होगा। बट अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो तो आपको CHSI यूज़ करने पे किसी और नंबर से ले सकते हो आप, है ना। घर में बहुत सारे नंबर होते हैं, किसी और के नंबर से लोगे तो फर्स्ट टाइम यूज़र काम कर जाएगा। और इसमें आपको पता तो है कि जितने भी इंडिया में ऑल लेवल एग्जाम होते हैं सबके आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर और बिल्कुल एग्जाम रेलिवेंट मॉक आपको यहाँ पर मिलते हैं, सेक्शनल टाइमिंग के साथ। CGL के हर चीज़ के आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं, आंख बंद करके ले सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। चलिए, ये है भाई आपका पहला रिजल्ट 10 तारीख का। नोटिस फॉर द रिलीज ऑफ मार्क्स एंड टीयर 1 शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट फॉर द असिस्टेंट एडिटर इन उर्दू अकेडमी, ठीक है। टोटल इसमें एक वैकेंसी थी। 11/4/2026 को एग्ज़ाम हुआ था। 7 बच्चे इसके एग्ज़ाम में देने गए थे। इन 7 बच्चों में से 3 बच्चों को टीयर 2 के लिए बुलाया गया है, जिसकी कट ऑफ गई है 84.75। अब आप अपना इंतज़ार करें, 2-3 महीने में आपका टीयर 2 एग्ज़ाम होगा, तब आपको नोटिफिकेशन वगैरह के द्वारा, या अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको पता चल जाएगा। इतने आराम करो, टीयर 2 की तैयारी करो, ठीक है। चलिए सेकंड रिजल्ट की तरफ। दोनों रिजल्ट यही है भाई, ये, ठीक है। चलो छोड़ो, अभी दूसरा रिजल्ट है नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ कि ग्रेड 4 की रिजल्ट की तैयारी क्या चल रही है। भाई जहाँ तक मेरे को सुनने में आया, जहाँ तक मुझे पता लगा है, जो TCS ने टाइपिंग करवाई थी आपकी, क्योंकि आपको पता है टाइपिंग आपकी TCS ने करवाई थी, तो टाइपिंग का तो रिजल्ट TCS ने बनाकर दे दिया है DSSB को, पर जो स्टेनोग्राफी हुई थी, जो कि पेन पेपर मोड पे हुई थी, वो चेक होने में टाइम लगा रही है, जो कि अभी
1 डेढ़ 2 महीना भी और लगा सकती है। टाइपिंग का रिजल्ट टीसीएस वालों ने दे दिया है, क्योंकि स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग का रिजल्ट आपको पता है हैंड टू हैंड बन जाता है। आप लोग भी जब टाइपिंग की प्रैक्टिस करते होगे किसी वेबसाइट पे या किसी चीज़ पे, तो जैसे ही आप अपनी टाइपिंग सबमिट करते हो, विद इन 5-10 सेकंड आपके सामने लिखा आ जाता है आप क्वालिफाइड हो, अनक्वालिफाइड हो, कितनी आपकी की स्ट्रोक है, कितनी आपकी गलती है, सब लिखा आ जाता है 5 सेकंड में, है ना। तो यही सेम सीन टीसीएस के पास भी सब उसी टाइम पर आ जाता है। जैसे ही बच्चा अपनी टाइपिंग सबमिट करता है, बस उनको डाटा कंपाइल करके देना होता है। तो वो ऐसा सुनने में आ रहा है कि टीसीएस ने दे दिया है, बस स्टेनोग्राफर वालों की जो पेन पेपर पे स्टेनोग्राफी हुई थी वो उसको चेक करने में टाइम लग रहा है। और जब तक वो पूरी चेक नहीं होगी तब तक टाइपिंग का रिजल्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों सेम वैकेंसी है 802/23 के अंदर। ठीक है, तो निश्चिंत बैठ जाओ, 1-1.5 महीने, इस मिनिमम 1-1.5 महीने में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बीच में 15 अगस्त वगैरह की छुट्टियां भी हो गई हैं, तो डिपार्टमेंट भी बंद होता है 2-3 दिन। तो 1-1.5 महीना मान के चलो और आपका ग्रेड 4 का रिजल्ट आपकी आंखों के आगे होगा। और जो बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई मिनिमम कितने की स्ट्रोक चाहिए, तो भाई देखो 1750 तो 35 की स्पीड के लिए चाहिए ही चाहिए। बट अगर आप 1850 के आसपास की स्ट्रोक करके आए हो और आपको पता है कि हमारी 5-7 गलतियां ही होंगी, उससे ज़्यादा गलती नहीं होंगी, तो मेरे भाई आप टाइपिंग के लिए पास हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी तो कोई कितनी भी कराओ, 2500 3000 कुछ कराओ, किसी से कोई मतलब नहीं है। बट अगर आपने 1850 1900 करी है और अगर आपको पता है मेरी 4-5-7 गलतियां ही हैं, तो आप पास हो, डोंट वरी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद।